क्या बोलिएगा? जात पात धर्म से ऊपर उठ करके प्रशांत किशोर जी भैया की सोच है। मैं आज के माहौल में जो सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं और आखिरी में और लीड करेंगे, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के महामहिम बॉस कह लिया जाए नितिन नवीन जी का ये क्षेत्र, उनको टक्कर दिया तो प्रशांत किशोर जी की नौबत और बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बच्चा बच्चा प्रशांत भैया तेरा दीवाना है, बच्चा बच्चा प्रशांत भैया तेरा दीवाना है, तू जिधर है उधर जमाना है। बांकीपुर की जनता ने ठाना है प्रशांत भैया को इस वक्त जिताना है और विधानसभा में बैठाना है। प्रशांत किशोर के दीवाने को समझाए न दुनिया, अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और आपके चैनल से चूंकि सुबह तक है और सुबह ही को सूरज जो है तुलू होता है, उगता है, प्रशांत भैया की ये रुबाई कि इस हकीकत पर से पर्दा उठ रहा। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की शक्ल में होने वाला है नया सूरज तुलू, रफ्ता रफ्ता रोशनी का दर खुला। जितनी पार्टियां और जितने लीडर हैं सबकी प्रशांत भैया ने कर दी है उल्टी गिनती शुरू, इसलिए बांकीपुर में मचा शोर, आ गए हैं प्रशांत किशोर। और कुछ नहीं बोलिएगा? इतना काफी है। मैं आपको ये कहता हूं कि आप लोगों में सवाल करेंगे कि देश की एनडीए सरकार को और आज की एनडीए सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन ट्रैक पर रेल आने में अहम रोल अदा करेंगे। तब मैंने कहा है कि एनडीए की जीत का नायाब मौका हाथ से उसके निकलता जा रहा है। अब पार्टी मकबूलियत का सबसे ऊपर था ग्राफ, अब बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है, जिसको नीचे लाने में प्रशांत भैया ने अहम रोल अदा किया है। शुरू किए बांकीपुर की जनता ने। और एक रुबाई और कि तालों में बंद आप अमानत न कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री को ले जाइए सामने रखिए कि तालों में बंद आप अमानत न कीजिए, पब्लिक का माल है ये, खयानत न कीजिए। अब पीएम है आप, देश के पीएम बने रहें, हजाम बन के सबकी हजामत न कीजिए। तो प्रशांत भैया अहम रोल अदा करेंगे। क्या आप क्या कहिएगा? ये जो लड़ाई है सम्राट चौधरी के खिलाफ लड़ाई थी और अन्याय और न्याय की लड़ाई है। न्याय की जीत हुई है, अन्याय की पराजित हुई है। बांकीपुर से सम्राट चौधरी थोड़े खड़ा हुए हैं? सम्राट चौधरी को जब बिहार की जनता नहीं पसंद करती है बिहार में और यही से पूरे बिहार की दिशा तय करेगी। ये प्रबुद्ध जनता है, जितना पुलिस और बीजेपी के वर्कर जुर्म ढाया है, बाकी पूरे 35 साल में कभी भी ऐसी अराजकता देखने के लिए नहीं मिली थी। देखिए, बिहार स्टेट में हो या सेंटर में हो, आप धर्म और जाति की राजनीति कब तक कर सकते हैं? तो बांकीपुर की जनता में देखिए, पटना राजधानी में बांकीपुर की जनता, भाई कौन है मैं नहीं जानता, मैं बिहार हूँ, ये कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन जाति पाति से उठकर वोट करने का काम किया है और यही होना चाहिए, सच्चाई यही होना बांकीपुर की चाहिए। जनता को क्या बोलिएगा? बांकीपुर की जनता को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जैसे मेरे जैसे लोग पर, कार्यकर्ता पर, एक साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास रख करके और प्रशांत सर पर विश्वास रख के वोट किया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बांकीपुर तो अभी झांकी है, अभी पूरा बिहार बाकी है। सबसे बड़ी चीज है ये गद्दी चोर, चंदा चोर, गद्दी चोर। एक गुंडा की सरकार नहीं चलेगी, ये माफिया की सरकार नहीं चलेगी। ये सबसे पहले बांकीपुर की जनता ने दिखा दिया है कि ईमानदार नीतीश कुमार को दिया था, सबसे बड़ी बात है वोट में नीतीश कुमार को दिया था, ना कि सम्राट चौधरी को दिया था। बिहार की जनता ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री थोपा गया और ये बीजेपी और नीतीश जी बताए कि क्यों थोप दिए बिहार की जनता को भुगतने के लिए। क्या एक ऐसी नीति है सम्राट चौधरी का जो कि अच्छा नीति आपके पास में लागू किए हो, बीच समाज में लागू किए हो? 10,000 कमाने वाला व्यक्ति का राशन काटने का काम किया। क्या एक मजदूर 600 रुपया का महीना कमाता है, 600 रुपया रोज कमाता है, उसकी आमदनी 18,000 रुपया होती है। क्या वो बहुत अमीर हो गया? महाशय, वो उससे लोग को आपने राशन काटने का काम किया, जिसका बदला अपने अंगूठा से हाथ दबा करके ले लिया। 400 रुपया वृद्धा पेंशन बिहार में दिया जाता था। ये प्रशांत किशोर की आवाज, जनसुराज की आवाज जब लोगों के कानों तक गया, तब इन्होंने बीजेपी वाले ने, जदयू वाले ने डर से जो है फिर 1100 रुपया महीना किया। फिर भी हमारी जनसुराज पार्टी की जो सूत्रधार है वो कहता है 1100 नहीं, कम से कम 2000 वृद्धा पेंशन होनी चाहिए। एक गरीबों के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। यदि हमारी सरकार बनती है, बिहार में जितने युवा नशा में बर्बाद हो गए, सूखा नशा में, हम इनको खत्म कर देंगे। ये सूखा नशा बिहार में नजर नहीं आएंगे। ये जितने पुलिसिया राज है ना,
एक गुंडों की सरकार, ये नहीं चलने देंगे। जनता मालिक होती है, ये संविधान से देश चलेगा, बल्कि आपकी शासन से नहीं, ये संविधान से बिहार चलेगा। ये कौन सी सरकार थी जो एक बेगूसराय की बाप बेटी परीक्षा की परीक्षा देने आती है और होटल हिरन रूपसपुर में ठहरती है, उसके साथ में छेड़खानी किया जाता है? क्या वो होटल को सील नहीं होना चाहिए था? ये कैसी सरकार है? एक गरीब घर के पर बुलडोजर और एक होटल सील। ये होटल मालिक का पावर नहीं हो सकता है कि एक बाप को धमकी दे कि बेटा केस उठा लो, नहीं तो तारीख पर तो पटना ही आओगे। ये सरकार की नीति है। सरकार से संरक्षण प्राप्त है या प्रशासन से संरक्षण प्राप्त है? ये कुकर्म सारी बांकीपुर की जनता देख रही थी, उसका बदला आज अपने हाथों से बटन दबाकर लेने का काम किया है। ठीक है, थैंक यू।